एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस जो है ओवर द लास्ट 5 years वो है ₹60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इन द सिमिलर बिजनेस इज 10% पर एनम। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रखी है ₹5 लाख और आपको गुडविल निकालनी है इफ इट इज़ बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, तो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, और जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी होगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा तो आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, और जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल भी निकाल लेंगे, है ना बच्चों। तो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 10% यानी 10/100 इंटू 5 लाख जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ जाएगा 50,000। दिस इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। ठीक है बच्चों, अब सुपर प्रॉफिट को आपको जो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट जो कि 10,000 है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 है, तो ये निकल कर आएगा बच्चों ₹30,000। तो आपको जो आंसर 30,000 दे रखा है वो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। The formula for valuing goodwill under the capitalization of super profit method is, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है बच्चों गुडविल निकालने का अंडर द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो इस पहला लिखा है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट, यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए का मतलब ये है। पॉइंट बी का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड फॉर्म पॉइंट का जो मतलब है कैपिटलाइज प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो जो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। और चौथा है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा गुडविल निकालने का थ्रू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड? तो ये बच्चों जो फॉर्मूला नंबर डी है ये होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालने का। जो भी सुपर प्रॉफिट निकल के आता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, या ये आप कह लीजिए कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 बाय नॉर्मल रेट से। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को सिंपली हम ये बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो फॉर्मूला जो है गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, वो है पॉइंट नंबर डी, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है इन ए फर्म ₹8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% और द प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है ₹1,20,000। आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा होता है तो बच्चों इसका मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जो कि है ₹1,20,000। उससे आप कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करिए, या ये कह लीजिए कि 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करिए। आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ₹8 लाख। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट भी 8 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी 8 लाख है, तो गुडविल आ गई 0 यानी कि नील, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, एक फर्म है जो कि
प्रॉफिट अर्न कर रही है ₹1,10,000। जब फर्म का 1 साल का ही प्रॉफिट दे रखा होता है तो उसी को हम एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म मान लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। फर्म की एसेट्स हैं 11 लाख, लायबिलिटीज़ हैं 1 लाख। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। उसके लिए एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना होता है, या ये कह लीजिए 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बच्चों, तो जब आप 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 बाय 10 से, तो ये आंसर निकल कर आएगा 11 लाख। तो बिजनेस का जो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया वो है 11 लाख। उसके बाद निकालिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। एसेट है 11 लाख, लायबिलिटीज़ हैं 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया ₹10 लाख। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है 11 लाख, कितना बच्चों 11 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। तो 11 लाख में से आप 10 लाख माइनस कर दीजिए, आपका गुडविल निकल कर आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख इज़ द आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 1 लाख इज़ द आंसर। और 1 लाख जो है वो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है बच्चों? आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पहले कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 में नॉर्मल रेट करके, या सिंपली ये कह लीजिए कि कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड किया जाता है। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ गया 11 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया जाता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10 लाख। इनके डिफरेंस से गुडविल आ जाती है, तो गुडविल आ गई 11 लाख माइनस 10 लाख यानी 1 लाख, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड में जो भी सुपर प्रॉफिट निकल कर आता है उसको गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो हमें नज़र आ रहा है इन पॉइंट नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सुपर प्रॉफिट जो भी निकल कर आया उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। मैसर्स सुपरटेक इंडिया हैज़ एसेट्स ऑफ ₹5 लाख और लायबिलिटीज़ जो है वो कुछ इस तरह से है। पार्टनर्स कैपिटल दे रखे हैं 3,50,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹90,000। ठीक है बच्चों, एक तरह से इन्होंने आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। एसेट साइड में 5 लाख लिखा है, लायबिलिटी साइड भी जोड़ेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस क्रेडिटर करेंगे तो। ठीक है बच्चों, अब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। गुडविल जो है आपको क्वेश्चन में खुद निकाल के दे रखी है ₹90,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको ₹90,000 दे रखा है, जो कि 2 ईयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट करके निकाली गई है। आपको क्वेश्चन में बताना है बच्चों फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो बच्चों यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस करके यानी क्रेडिटर को माइनस करके, या फिर हम कैपिटल में पार्टनर्स की कैपिटल में रिजर्व को ऐड करके, जनरल रिजर्व को। दोनों केस में 4,10,000 आ रहा है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 4,10,000 है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट की हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10/100 इंटू 4,10,000 करिए, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा 41,000। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, तो गुडविल को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड कर दीजिए, उससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा बच्चों? 90,000 डिवाइड बाई 2, सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
जो सुपर प्रॉफिट निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब आपको सुपर प्रॉफिट पता है जो कि आया है 45,000, आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता है जो कि आया है 41,000। इस 41,000 को इधर ले जाइए तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 86,000, क्योंकि ये 41,000 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 86,000। क्लियर बच्चों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड करके हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको एसेट माइनस लायबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों तरह से निकाल के दिखा दिया, 4,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट जो है मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, और फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की वैल्यू डाल दी, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू डाल दी, इसकी हेल्प से मुझे एवरेज प्रॉफिट मिल गया 86,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट है ₹60,000, एक साल का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन जब प्रॉफिट एक साल का ही दे रखा हो तो आप उसे एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं। आपको एसेट्स दे रखी है 7,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, लायबिलिटीज़ दे रखी है 2,40,000। आपको एसेट के साथ ये लिखा हुआ बहुत बार मिलेगा एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो आमतौर पे जो हम एसेट लेते हैं वो एक्सक्लूडिंग गुडविल ही लिया करते हैं, बिकॉज गुडविल तो हमें खुद निकालनी होती है। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया गुडविल निकालनी है आपको बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों उसके लिए आपको पहले अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना होगा, जिसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो कि 60,000 है, 60,000 है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट यानी कि 100/10। ठीक है बच्चों, नॉर्मल रेट 10% है तो 10 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 लाख। ये आ गया कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। फिर आप निकालिए अपना कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए आपको एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एसेट है 720 और वो है आपका 240, तो 720 में से 240 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली 480 आ जाएगा। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल गया 480। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का, उसके लिए आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना होता है। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 6 लाख है, ठीक है बच्चों, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,80,000। तो इनके डिफरेंस से आपको गुडविल मिल जाएगी जो कि आई ₹1,20,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे सुनिए बच्चों, पहले कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करके, या ये कह लीजिए कि 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके। फिर एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, उन दोनों के डिफरेंस से आपको गुडविल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, और वही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। जगत और जो कमल हैं वो दोनों पार्टनर्स हैं इन ए फॉर्म। उनकी कैपिटल्स कुछ इस तरह से है, जगत की ₹3 लाख है, कमल की ₹2 लाख है, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 दे रखा है। इसी को आप एवरेज प्रॉफिट मान लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो पार्टनर्स की कैपिटल है उन्हीं को ऐड कर दीजिएगा, और कुछ नहीं दे रखा तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का समेशन, जो कि आएगी 5 लाख। सही है बच्चों। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 20% दे रखा है। आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप बच्चों होता है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, या ये कह लीजिए 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 7,50,000। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट तो आ रहा है 7,50,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ दीजिए, वो आ जाएगा 5 लाख। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। और गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट जो कि 7,50,000 है, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है जो कि 5 लाख है। आपकी गुडविल आ जाएगी 2,50,000। क्लियर बच्चों। तो 2,50,000 इज द आंसर। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। टेंजिबल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर ₹14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख, प्रॉफिट्स आर 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो बच्चों दे तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन जो चीज़ मांगी गई है उसके लिए आपको केवल एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इतना ही चीज़ चाहिए होती है। बाकी चीज़ें तब काम आती जब आपसे गुडविल निकालने के लिए कहा गया होता, बट गुडविल निकालने के लिए नहीं कहा गया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को कहा गया है। तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, 14 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ₹10 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ₹10 लाख इज द आंसर। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड।